बॉलीवुड में ऐसे कई सिंगर्स हैं जिनके नाम काफी चर्चित हैं और उन्हीं में से दो नाम हैं सचिन टंडन और परंपरा ठाकुर का। इन दोनों की सबसे खास बात ये है कि ये एक कपल हैं और साथ में ही गाते हैं। इन दोनों की मैजिकल जोड़ी ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जैसे कबीर सिंह फिल्म का गाना बेख्याली और मेरे सोनिया, पल पल दिल के पास और मुकाबला जैसे कई हिट सॉन्ग्स भी दिए हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इस टैलेंटेड म्यूजिकल कपल की रियल लाइफ लव स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे, जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और हमें यकीन है कि आप इनकी पूरी कहानी जाने बिना इस वीडियो को बंद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 फरवरी 1992 में नोएडा के म्यूजिकल ठाकुर फैमिली में परंपरा का जन्म हुआ। परंपरा की फैमिली में उनके मम्मी पापा एक सिंगर थे, इसलिए उन्हें देखते देखते और उनके साथ बड़े होते होते 3 साल की ही उम्र से परंपरा का भी झुकाव गाने की तरफ हो गया और वो भी इतनी कम उम्र में ही गाना गाने लगी। आपको बता दें कि परंपरा के जन्म के पहले ही उनके मम्मी पापा ने नोएडा में ही एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूट खोला था, जो नोएडा का पहला म्यूजिकल इंस्टीट्यूट बन गया और वहीं पे जाकर परंपरा अपनी सिंगिंग की ट्रेनिंग भी लेती थी। परंपरा ने स्कूलिंग नोएडा से ही किया था और अपने कॉलेज की पढ़ाई लेडी श्रीराम कॉलेज से की थी, जो कि दिल्ली का काफी मशहूर कॉलेज है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने साल 2015 में द वॉइस में ऑडिशन दिया। परंपरा की लाइफ का ये पहला ऑडिशन था और तब वो महज 23 साल की थी। इनके पहले ऑडिशन में ही इनका सिलेक्शन हो गया था और इन्होंने मीका की टीम को चुना था शामिल होने के लिए और वो इस शो की सेकंड रनर अप रही। अब सचेत की बात करें तो उनका जन्म 17 अगस्त 1989 को यूपी के नवाबों के शहर में पंजाबी फैमिली में हुआ। उनके फैमिली में किसी को भी गाने का शौक नहीं था, पर सचेत में वो गाने का कीड़ा बचपन से ही था। सचेत ने अपने स्कूलिंग के टाइम से ही गाना गाना स्टार्ट कर दिया था और जब ये कॉलेज में थे तब इन्होंने एक बैंड ज्वाइन कर लिया था जिसमें ये गाना गाया करते थे। सचेत ने यूं तो अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, पर इनका लक कहीं भी क्लिक नहीं हुआ और जब ये द वॉइस का ऑडिशंस देने आए तो उन्होंने सोच लिया था कि ये उनका लास्ट ऑडिशन होगा, लेकिन इस बार इनका सिलेक्शन हो गया और सारे जजेस इनसे इम्प्रेस भी हो गए, इस कदर कि वो सब चाहते थे कि सचेत उनकी टीम में आए। जब सचेत और परंपरा दोनों टॉप 4 में पहुंचे तो सचेत ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे, पर परंपरा ने यहाँ इनिशिएटिव लिया और सचेत को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन सचेत का उस वक्त मूड खराब होने की वजह से उन्होंने परंपरा से ठीक से बातचीत नहीं की, जिसके बाद परंपरा का दिल बहुत दुखा और वो खूब रोई। मगर उसके बाद सचेत ने उनसे माफी मांगी और उन्हें मनाया, पर इन दोनों की इसके बाद शो में कभी भी बातचीत नहीं हुई। शो खत्म होने के 5 से 6 महीने बाद मीका ने एक पार्टी रखी थी जिसमें दोनों सचेत और परंपरा आए थे। इस पार्टी में दोनों मिले, दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों उसके बाद अपने अपने होम टाउन चले गए। इसके बाद दोनों ने मिलने का मन बनाया और मुंबई में आने के बाद वो मिले। मुंबई में दोनों साथ में कवर सॉन्ग्स गाते थे और इनकी अच्छी आवाज सुनकर इन दोनों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में गाने का मौका मिला। इसके बाद यमला पगला दीवाना फिर से और कई सारी फिल्म में इन्हें गाने का मौका मिला, लेकिन 2019 इनके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित रहा। इन दोनों ने कबीर सिंह फिल्म का गाना बेख्याली गाया, जिसके लिए इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल काफी सारे अवार्ड्स मिले। सचेत और परंपरा बॉलीवुड के पहले मेल फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर हैं और साथ काम करते करते इन दोनों को कब प्यार हुआ वो इन्हें भी पता नहीं चला और 5 साल साथ रहने के बाद दोनों ने 2020 में शादी करने का फैसला किया और अब ये अपने शॉर्ट वीडियोस और रील्स के जरिए काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो आपका क्या कहना है इस जोड़ी के बारे में? बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए।